हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। चलिए तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम जो है एलपी मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 84 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:4 है। ठीक है, यदि इस अनुपात को 3:5 में बदल दिया जाता है तो बताइए मिश्रण में अतिरिक्त पानी की मात्रा कितनी थी। ठीक है, चलिए तो देखिए टोटल आपको दिया है 84 लीटर और अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए मिल्क है और ये वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो पहले दिया हुआ है आपको 3:4। ठीक है, तो अब देखिए ये मान लीजिए कि मिल्क का यूनिट कितना है 3 है और वाटर का यूनिट कितना है 4, तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा 7 यूनिट। ठीक है, टोटल यूनिट 7 यूनिट हो जाएगी और 7 की वैल्यू आपको दे रखा है। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 84, तो जब 7 से यहाँ भाग करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो आप कहेंगे 12 यूनिट। ठीक है, यानी कि आपको पता चल गया कि टोटल 1 यूनिट का कितना है 12 है। तो यहाँ से अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर रेशियो को हमने क्या कर दिया 3:5 कर दिया, तो पहले आप अलग अलग ये पता कर लीजिए कि पहले जब रेशियो 3:4 था तब कितना अमाउंट में था, तो मिल्क का यहाँ से कितना अमाउंट निकल कर आ जाएगा, 12 से गुणा करेंगे तो 36 लीटर और वाटर का कितना आ जाएगा 12 चौको 48 लीटर। ये कंफर्म हो रहा है, यानी कि पहले इस अनुपात में यानी कि इस मिश्रण में कितना पानी था 48 लीटर पानी था। अब बोला जा रहा है कि इस रेशियो को हम क्या कर रहे हैं बढ़ाकर 3:5 कर रहे हैं, तो अतिरिक्त पानी की मात्रा बताना है। तो मान लीजिए कि अनुपात क्या था, दूध तो वही रहेगा अभी भी। ठीक है, अगर दूध 36 लीटर है तो दूध 36 लीटर ही रहेगा, लेकिन अब क्या किया गया x लीटर जो है पानी में और पानी मिला दिया गया इस मिश्रण में, तो जो रेशियो बन जा रहा है आपका कितना बन जा रहा है 3:5। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5 36 और 5 से 15 यानी कि 180, और उधर गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा 3x प्लस 3 बारे 24 के 4 हाथ से लाया 2 और 3 चौको 12 2 14 144। अब 3x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 180 माइनस 144 बराबर यहाँ से आप कितना निकाल सकते हैं 3x बराबर कितना आ जाएगा 4 घटा लीजिए 6 आ जाएगा, इसके बाद 7 में से 4 जाएगा 3, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 3 से काट लेंगे तो यानी कि उसमें एक्स्ट्रा वाटर कितना मिल रहा है, जब यहाँ ये 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी कि उस मिश्रण में दोबारा कितना लीटर पानी एक्स्ट्रा मिला गया था 12 लीटर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति को, ठीक है, एक व्यक्ति को हॉस्टल से कॉलेज तक साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने पर 4.5 मिनट देरी हो जाती है, यानी कि वो 4.5 मिनट देर पहुंचता है अगर वो साइकिल से जा रहा होता है। लेकिन अगर वो क्या करे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर बाइक से जाता है तो वो 4.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताइए कि हॉस्टल से और कॉलेज के बीच की दूरी कितनी थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारी जो यूनिट दी हुई है आपको किलोमीटर पर घंटे में दी हुई, तो जो देरी का जो समय दिया हुआ है उसे भी आप क्या कर लीजिए पहले घंटे में बदल लीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो जब 4.5 को आप घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काट लीजिए तो आ जाएगा 0.3/4, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3/40, यानी कि इतना घंटा आ जाएगा। ठीक है, इतने घंटे की उसको एक बार देरी हो रही है और एक बार क्या हो रही है वो पहले पहुंच जा रहा है इतने घंटे पहले। ठीक है, आप सवाल को लगाते हैं। अब सवाल कर आपको पता है कि जो समय हमारा होता है समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, क्योंकि 4 बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल। ठीक है, तो पहली कंडीशन में 4 समय बताइए कितना होगा, तो पहली कंडीशन अगर जब आपकी होगी तो पहली कंडीशन में दूरी कितनी है, मान लीजिए दूरी आपकी x है, जब दूरी पहली कंडीशन में x है और चाल कितनी है पहली कंडीशन में 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस कंडीशन में उसे क्या हो जा रहा है, उसे
4.5 मिनट यानी कि 3/40 घंटे क्या हो जा रहा है, लेट हो रहा है। यानी उसको अगर एक्यूरेट टाइम पर जाना है तो एक्यूरेट टाइम पर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर 3/40 घंटे अगर वो लेट हो रहा है तो घटा देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, एक्यूरेट टाइम पता चल जाएगा कि किस टाइम पर उसे पहुंचना था। ठीक है, ये तो एक चीज़ आ गई। दूसरी कंडीशन भी इसी तरह निकालेंगे। तो दूसरी कंडीशन में दूरी को तो आपने x माना है, चाल कितना है 20 किलोमीटर पर घंटा है, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जा रहा है, वो 3/40 घंटा पहले पहुंच जा रहा है। तो अगर उसको हमको एक्यूरेट टाइम पर ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3/40 घंटा एक्स्ट्रा जोड़ना पड़े। और ध्यान रखेंगे ये दोनों टाइम क्या होगी, बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि दोनों क्या बनाएगी, एक्यूरेट टाइम बनाएगी। तो क्या हम इसको दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जब यहाँ से बिल्कुल बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको दूरी का इक्वेशन बनकर आ जाएगा। देखिए, इसको इधर लाइए, उसको उधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा, x/15 माइनस x/20, और उधर क्या हो जाएगा 3/40, 2 बार हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा 3/40 प्लस 3/40, 2 बार ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/40, या 6/40 तो क्या लिख सकते हैं 3/20। ठीक है, अब इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे तो 5 चौको 20 और 5 तियाँ 15, 3 चौको 12, 12 5 कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, यहाँ से काटिए, यहाँ पे क्या बचेगा 4x और यहाँ पर क्या बचेगा 3x बराबर 3/20। यहाँ से देखिए x बराबर x/60 बराबर 3/20। इसको अगर यहाँ से काट दें तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 3 3 के 9 किलोमीटर। ठीक है, इतना आंसर आपका आ जाएगा। यानी हॉस्टल से लेकर कॉलेज तक की जो दूरी कितनी आएगी 9 किलोमीटर आएगी, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की दर पर, यानी कि 8% की दर पर साधारण ब्याज पर 7600 रुपये को का निवेश किया जाता है। यदि 5 वर्ष बाद इस राशि को पूरी तरह से वापस ले लिया गया, यानी कि ब्याज सहित उसको पूरी तरह से वापस लेने के बाद फिर उस जितना रुपया बना था उसका क्या कर दिया गया है, आधा फिर से निवेश किया गया है। इस पूरे सवाल का कहने का मतलब है कि 8% की वार्षिक दर पर कोई साधारण ब्याज पर 7600 रुपये पहले निवेश किया गया, उसके बाद जो ब्याज आता है, ब्याज प्लस और जितना उसका मूलधन होता है सबको जोड़ने के बाद आधा पैसा फिर से निवेश कर दिया जाता है, लेकिन आधा बचा लिया जाता है। तो जो आधा बचता है वही आपको यहाँ पर बताना है। चलिए देखते हैं। पहले आप ये तो पता कर लीजिए कि साधारण ब्याज कितना आया है, उसके बाद उसका टोटल अमाउंट यानी कि टोटल कितना बना है 5 साल के बाद। तो इस पहले आप साधारण ब्याज निकालेंगे तो एसआई बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका होता है मूलधन कितना है 7600 रुपये, और आपका समय कितना दिया हुआ है 5, और जो रेट आपको दिया हुआ है कितना दिया है 8%। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 5/40, और 40 का जब 76 में आप गुणा करेंगे तो 0 तो रहेगा ही, 4 छक 24 और 4 7 28 2 30, यानी कि इसका कितना गया साधारण ब्याज टोटल अमाउंट, यानी कि पूरा मिश्र धन कितना निकल के आ जाएगा, जो आपका मिश्र धन आएगा, यानी कि जिसे 5 साल बाद कुल कितना धन इसे वापस मिला होगा, यानी कि कितना मिला होगा 7600 प्लस 30 3040। इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 40 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 10। ठीक है, यानी कि 10,640 रुपये उसे टोटल मिला होगा। लेकिन आपको बताना है कि अगर इसमें से आधा पैसा निवेश कर दिया गया तो आधा शेष कितना बच रहा है, तो इसका आधा करके घटाएंगे तो देखिए आधा इसका करके देखिए कितना आएगा, तो इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा बटे 2, यानी कि 5 और 3 2 दूना 4, और यानी कि 5320 रुपये इसका आधा बच जाएगा। और यानी कि यही जो आधा रुपये आ रहे हैं यही आपका क्या होगा, आधा बचेगा निवेश, क्योंकि आधा तो निवेश हो चुका है, यानी कि 5320 रुपये निवेश कर दिया है तो 5320 तो बचेगा भी, तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली आपको एक व्यंजक दिया हुआ है इस तरह से 324 के पावर 2, ये पूरे का पावर है। ठीक है, मल्टीप्लाइड में 72 भागे 18 की घाते 5। ठीक है, और गुणे कितना है
1021। इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि कितना आएगा। देखिए आप 324 जानते हैं, ये 324 किसका वर्ग होता है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये किसका होता है, 18 का होता है, ठीक है। और इसके ऊपर भी लगा हुआ है स्क्वायर, ठीक है। और ये गुणे 72, तो अभी इसको इसी तरह रहने दीजिए। भाग को जब आप गुणे में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 की घाते 5 और एक गुणे 1021। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 18 की घाते 4 गुणे 72 गुणे 1/18 की घाते 5 और गुणे 1021, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो ये पूरा कट जाएगा, केवल नीचे क्या बचेगा 18, ठीक है, क्योंकि 18 की घाते 4 यानी कि 18 का 4 बार गुणा है और यहाँ पर 18 का 5 बार गुणा है, तो 4 गुणा तो खत्म हो जाएगा, बस केवल एक 18 यहाँ बच जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9×8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9×2=18, ठीक है। फिर 2 से काट लेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 4 और फिर 4 का जब 1021 में गुणा करेंगे तो कितना आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, 4 × 4 4 दूना 8 और यहाँ पर 4084, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 204 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन को 57 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि यदि एक सिग्नल बोर्ड को पार करने में उसे 30 सेकेंड लगते हैं तो ट्रेन की लंबाई मीटर में बताइए। देखिए जब भी कोई ट्रेन अपने समकक्ष किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को पार करती है तो उसके लिए जो पूरी दूरी मान ली जाती है, कितना मान ली जाती है, वो पहले तो प्लेटफॉर्म के बराबर भी दूरी तय करती है और अपने लंबाई के बराबर भी दूरी तय करती है, ठीक है। ये बात क्लियर है, यानी कि उस कंडीशन में दोनों की दूरी ऐड हो जाती है। और जब कोई सिग्नल बोर्ड को अगर पार करती है तो क्या होता है, वो अपनी दूरी के बराबर ही, अपनी लंबाई के बराबर ही क्या करती है, दूरी तय करती है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि जो ट्रेन की दूरी है वो क्या है, x मीटर है, ठीक है। तो पहली कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, उसकी जो चाल, अब देखिए चाल तो फिक्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा कि वो अलग अलग चाल पे चल रही है, चाल उसकी फिक्स है। तो अगर पहली कंडीशन में देखें तो चाल कितनी आएगी, जो ट्रेन की स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, पहले तो 204, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 204, प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है और अपनी जो दूरी है यक्स उसको भी पार कर रही है। कितने सेकंड में पार कर रही है, 57 सेकंड में, ठीक है। ये बात क्लियर है सभी को। अब दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में जो स्पीड आ रही है वो बोला जा रहा है कि वो अपनी लंबाई के बराबर ही तय करे, क्योंकि अगर किसी सिग्नल बोर्ड को पार करेगी या किसी खंभे को पार करेगी तो ट्रेन जो है अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यक्स, ठीक है। और सिग्नल बोर्ड को पार करने में समय कितना ले रही है, स्पीड आपका आ जाएगा। अब देखिए ट्रेन तो एक ही है, स्पीड भी दोनों की सेम होगी, भले ही यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म में हमको अलग अलग स्पीड दिख रही है। जब स्पीड दोनों की कंडीशन में सेम होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ से सेम कर दीजिए, सेम करने के बाद सॉल्व कर लीजिए इसे, ठीक है। यहाँ पे इतना हो जाएगा x/23। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, देखिए क्या आता है। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 23 का 204 में जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4692 और 23 का x में गुणा करने पर आ जाएगा 23x, और जब इधर से इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 57x। अब क्या करिए, 23x उधर भेज कर घटा लीजिए, तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि 34x बराबर कितना आ जाएगा 4692। तो यहाँ से जो दूरी है, जो आपकी लंबाई है ट्रेन की, कितनी आ जाएगी 4692/34। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 34 से भाग कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से जब आप भाग कर लीजिएगा कितना आ जाएगा 138 मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है।